हेलो एवरीवन, माय नेम इज राघवेन। वेलकम टू अनलॉक साइंस। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, आप उसको की पॉइंट्स की तरह नोट कर लीजिए कि सबसे पहले व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे बाकी सारे नंबर्स होते हैं हमारे, रियल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, उनको हम ऐड कर सकते हैं या उस पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं उनके हेल्प से। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आज देखते हैं कि इस पे हम क्या क्या एल्जेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एडिशन देखना है। ठीक है, तो एडिशन का मतलब क्या हो गया कि मैंने मान लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1, जिसको मैंने लिख दिया a प्लस आई बी, एंड एक लिख दिया हमने क्या, z2 विच इज c प्लस आई डी। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने अभी के लिए कंसिडर कर लिए हैं। तो जब बेसिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे कि z1 प्लस z2 विल बी इक्वल्स टू, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो a प्लस आई बी होता है और c प्लस आई डी होता है, इनमें ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, रियल होगा, और ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा। सिमिलरली c इस केस में क्या होगा, रियल होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, d आपका इमेजिनरी हो जाएगा। तो जब ये एडअप होंगे तो हम क्या देखेंगे कि a और c रियल है, तो a प्लस सी लिख दिया हमने यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे हमने i लिखा, i को कॉमन ले लिया एक तरीके से, और b प्लस d लिख दिया इस बार। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक बेसिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर आप इसी में सब्ट्रैक्शन भी समझना चाहें तो आप इसी में आप सब्ट्रैक्शन भी साथ में समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा कि इस बार हम लोग z1 माइनस z2 करेंगे, z1 प्लस z2 नहीं, z1 माइनस z2 कर दिया हमने। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, a प्लस आई बी, ओके, एंड सॉरी यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, वो हो जाएगा आपको क्या, c प्लस आई डी हो गया। ठीक है, तो जैसे पीछे हमने किया है, रियल को रियल से ऐड किया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड किया है, सिमिलरली यहाँ रियल से रियल सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा, विच मीन्स कि ये आपका बन जाएगा a माइनस सी प्लस आई और b माइनस डी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी हमने क्या देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ हमारा क्या है, क्लोजर लॉ। तो इन सारे लॉज को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ले लीजिए, z1, z2 एंड z3। अब तो आपको पता है कि ये a प्लस आई बी या c प्लस आई डी के फॉर्म में है, तो हमें उतना उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू ऑलवेज गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो थर्ड नंबर आएगा आपके पास, ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐड किया हमने 3 प्लस 4i प्लस 7 प्लस 2i। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10 प्लस 6i बन जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ पे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पे स्टार मेंशन कर दे रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाए। z1 प्लस z2 विल बी इक्वल्स टू z2 प्लस z1। ठीक है, विच मीन्स कि अगर आप जो सीक्वेंस ऑफ एडिशन है दैट डज नॉट मैटर्स, जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ आप कोई भी ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपको, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपने पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दिया, ठीक है, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया और उसमें बाद में एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ा अगर, ठीक, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर हमने अब की बार z2 प्लस z3 कर दिया, ठीक, और इसमें बाद में आपने z1 को ऐड किया, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, दोनों साइड में रिजल्ट्स हमारा क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। इस केस में भी आप कुछ भी आप रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इनपुट करिए और चेक करिए इसको। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एनी नंबर विच इज व्हेन एडेड टू अ नंबर, ठीक है, तब भी आउटपुट सेम नंबर होना चाहिए।
ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो अब आप लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको सिंपली ऐसे समझते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा, अ नंबर विच इज एडेड टू अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। तो कौन सा नंबर हुआ वो, 0। ठीक है, अब अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 आई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें रियल पार्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ठीक है, यहां से आप एक और चीज को भी नोट कर सकते हैं कि 0 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो खैर आते हैं वापस एडिटिव आइडेंटिटी पे। मैंने आपसे क्या कहा कि z1 लिया, उसको हमने माना क्या, a प्लस आई बी माना प्लस 0 प्लस 0 आई। ठीक, तो जब इसको हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, रियल और रियल ऐड होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड होंगे। a प्लस 0 विल बी a एंड b प्लस 0 विल बी b, विच मीन्स ये क्या हो गया आपका, a प्लस आई बी ही आपको पलट के मिला, तो ये क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर हो, लेट अस से आपकी x ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसको आपने नंबर से ऐड किया तो वो क्या दे दे आपको, 0 दे दे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो अगर x हमारा नंबर है तो -x उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी हो गया आपके पास, तो जो इसका एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, आप z1 डैश से उसको प्रेजेंट कर लो, तो वो क्या होगा, -a माइनस आई बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे, z1 प्लस z1 डैश को हमने ऐड किया तो क्या मिला हमें, a प्लस आई बी प्लस -a माइनस आई बी। ठीक है, ये a और ये a कैंसिल हो गए और ये माइनस आई बी और ये माइनस आई बी कैंसिल हो गया, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, 0। ठीक है, सो दीज वर द laws of addition for a complex numbers. अब हम देखते हैं. So guys, this is all for today's lecture. Hope you will be joining me in the next lecture for complex numbers. Until then, please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and also don't forget to press the bell icon to receive our notifications. For detailed notes of this lecture and lectures by other experts, you can visit www.unlockscience.in. Thank you.